नदियाँ धरती पर प्रवाहित एक जलधाराएँ हैं जिनका स्रोत कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी हो सकता है। पूरे विश्व में नदियों को सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। इन नदियों से ही मानव का विकास जुड़ा हुआ है। हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें भी इन्हीं नदियों से पूरी होती है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में नदियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के कारण दुनिया में कुछ सबसे बड़ी और प्राचीन नदियां हैं जिनकी वजह से कई देशों की जीवन रेखा चलती है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ सबसे बड़ी, लंबी और ख़तरनाक नदियों के बारे में, जो कि पूरे विश्व में एक किसी अजूबे से कम नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चलिए कुछ आज नया जानते हैं। सो फ्रेंड, नंबर 1 पर है नाइल या नील नदी। पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित नील नदी मिस्र और सूडान में पानी का मुख्य स्रोत है। इसके जल संसाधन अफ्रीका के 11 देशों द्वारा तंजानिया, केन्या, मिस्र और सूडान द्वारा साझा किए जाते हैं। इसके कारण इस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। नील नदी में 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। प्राचीन मिस्र की अधिकांश ऐतिहासिक स्थलों नील नदी के किनारे हैं, जैसे कि लक्सर, आसवान और गीजा समेत कई स्थल हैं। नील नदी का स्रोत कई शताब्दियों से एक रहस्य बना हुआ है, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। मिस्र में हर वर्ष न्यूनतम बारिश होती है, जिसके कारण से यहाँ की 90% आबादी इसी नदी पर निर्भर रहती है। इस नदी के साथ बह के आई उपजाऊ मिट्टी पर यहाँ के लोग फसल उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर, जो कि दुनिया की पहली लंबी नदी है। सो फ्रेंड, नंबर 2 पर आता है अमेजन नदी। यह दुनिया का सबसे लंबी और बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है, जिसके साथ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसके कारण इसके अनेकों नाम हैं। जैसे कि ब्राज़ील में इसे सोलिमोज के नाम से जानते हैं, वहीं पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और शेष स्पेनिश भाषी दुनिया में इसे अमेजन के नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम अमेजन जंगल में 90% बहने के कारण पड़ा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षा वन है, जिसे में दुनिया में के 1/3 प्रजातियाँ रहती हैं। इस नदी का दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबी नदी होने के बावजूद भी इस नदी पर एक भी पुल नहीं है, क्योंकि इसके अधिकतर भाग वर्षा वन के माध्यम से होकर बहती है। इस नदी में प्रति वर्ष 1,25,40,000 क्यूबिक मीटर पानी निकलता है। सो फ्रेंड, नंबर 3 पर आता है यांगजी नदी। चीन में यांगजी नदी को यांगजी यांग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है लंबी नदी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से एक देश के भीतर बहती है। यांगजी का उद्गम गैलेडे नाडोक पीक से होती है। यह नदी चीन के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाती है। यह नदी उत्तर और दक्षिण चीन को 2 भागों में बांटती है। इस नदी का पूरा दुनिया में सबसे बड़ा बांध है, जिसका नाम है गॉर्गेस बांध, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। हालांकि हाल ही में वर्षों में त्यांगजी औद्योगिक क्रांति, कृषि रन ऑफ गीले मैदानों और झीलों के नुकसान के ग्रस्त है। यह नदी तिब्बत पठार, यूनान, सिचुआन, हुबेई, जियांगसू और शंघाई से होकर बहती है, जो कि इस नदी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नदी बनाता है। सो फ्रेंड, नंबर 4 पर आता है मिसिसिपी नदी। यह नदी पूरी तरह से अमेरिका में बहती है, जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी देश के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र में से एक है। इस नदी का स्रोत इटास्का झील है। यह नदी पहले एक सीमा के रूप में थी, जिसके न्यू स्पेन, न्यू फ्रांस और शुरुआती के यूएस के लिए सीमाएँ बनाती थी, जो 4 देशों को अलग करती थी। इस नदी का नाम मूल रूप से अमेरिकी चिम्पावा जनजाति के माई जीवी से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान नदी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियां उत्तर अमेरिका और यूएस में सबसे लंबी प्रणाली बनाती है। इस नदी से हर साल लाखों लोगों का दिक्कत होती है, क्योंकि यह नदी हर साल तबाही मचाती है बाढ़ की वजह से, जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सो फ्रेंड, नंबर 5 पर आता है येंसी नदी। मंगोलिया और रूस में बहने वाली येंसी नदी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसे येंसी के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 5539 किलोमीटर है। यह नदी 3 महान साइबेरियन नदियों का केंद्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्य एशिया की एक पंक्ति के साथ एशिया को विभाजित करने पर सहमत हुए, जो चीन की सीमा तक येंसी नदी के दौरान और फिर से चीन और सोवियत संघ की सीमा के साथ पीछा करने किया था। यानी कि रूस और चीन की सीमा यही बनाती है। इस नदी की सहायक नदियों में से एक है अंगारा नदी, लाओर तुंगसा नदी और तुंगस्का नदी है,
जो कि इस नदी को और बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे विशाल और बड़ी नदी बनाती है, जो कि इस नदी को देखने लायक है। ये नदी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी है। सो फ्रेंड, नंबर 6 पर आता है येलो नदी। चीन में बहने वाली इस नदी को हुआंग हे के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान भी है। इस नदी की कुल लंबाई 5464 किलोमीटर है। यह नदी चीनी इतिहास के प्रारंभ में सबसे समृद्ध क्षेत्र भी रहा था, जबकि इस नदी को चीनी सभ्यताओं का उत्थान भी कहा जाता है। यह नदी चीन में सबसे ज़्यादा विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। इस नदी को नींबू रंग और गंधा के कारण पीला यानी कि येलो रिवर कहा जाता है, जो कि इसे लॉस पठार से एकत्र करता है। बोइली सागर से मिलने से पहले यह नदी करीब 5464 किलोमीटर बहती है। यह नदी चीन में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपना रास्ता लगभग 50 बार बदलती है, जिसके कारण इस नदी को चीन का अशोक भी कहा जाता है और दुनिया का सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। सो फ्रेंड, आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों में कौन से लोग जाकर नदी में नहा चुके हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं, और किन किन लोगों के घर के पास में नदियाँ हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर दोस्तों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। उस पर भी अच्छी वीडियो डालते रहते हैं।